जी हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक परिवार एक नौकरी योजना। यानी कि दोस्तों, एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी योजना के जरिए नौकरी दिलवाने का काम एक परिवार एक नौकरी योजना करती है। इस योजना के माध्यम से एक घर के अंदर एक सदस्य को नौकरी मिलती है। इस वीडियोस के अंदर एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में पूरी तरीके से बेसिक जानेंगे। अगर आप ग्रामीण इलाके से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 10वीं पास है या 8वीं पास है या 12वीं पास है या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के इस वीडियो में एक परिवार एक नौकरी योजना की बेसिक से बेसिक जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आप भी एक परिवार एक नौकरी योजना के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं और उससे सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा एंड तक देखते रहिएगा। बेसिकली बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक परिवार एक नौकरी योजना क्या पूरे भारत के अंदर लागू हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम भी एक परिवार के एक सदस्य हम भी है, तो क्या हम इस नौकरी योजना के माध्यम से जॉब ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियोस को पूरा का पूरा एंड तक देखते रहिएगा। इस वीडियोस को बनाने का एक ही मकसद है, जो भी प्यारे विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको पूरी डिटेल के अंदर एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाए। कौन कौन लोग इस योजना में आवेदन कर पाएंगे और नौकरी ले पाएंगे, कौन कौन से लोग इस योजना में आवेदन करके किस पद पर नौकरी ले पाएंगे, किस पद पर आपको नौकरी मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। और साथ ही इस योजना के माध्यम से जिन पदों पर आपको नौकरी मिलेगी, तो उन पदों में आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, इसकी भी संपूर्णतया जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को टिक टिक करके मत देखना, पूरा का पूरा एंड तक देखना, तभी आप एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में एकदम संपूर्णतया जानकारी जान पाओगे, एकदम अच्छा तरीका जान पाओगे। तभी आप इस योजना के बारे में बेसिक से बेसिक जो है वो जान पाओगे। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या है, वीडियो को पूरा देखते नहीं है, उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर कहते हैं कि हम आवेदन कैसे करें, कौन सा फॉर्म भरें, इसका तरीका क्या है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। आप सबसे निवेदन है वीडियो को एंड तक देखना, और साथ ही साथ आप भारत के कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि आपके राज्य से रिलेटेड जो भी भर्ती आए, जो भी नौकरी योजना आए, वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको इस योजना की संपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास करते हैं, और आप भी अपने घर बैठे इस नौकरी योजना के अंदर कैसे फॉर्म भर पाएंगे, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको आखिर तक मिल जाएगी। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। अब दोस्तों यहां पर क्या है कि केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए आप जो है यहां पर एकल जो परिवार है, जो शिक्षित परिवार है, उनको जो है, कहने का मतलब उनके बीच जो बेरोजगारी है उसको कम करने का मकसद भारत सरकार का है। ठीक है ना। अब दोस्तों इस योजना के जरिए उन परिवारों को यहाँ पे फायदा मिलेगा जिसके घर में कोई भी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी ना हो, तो उनको इस भर्ती का पूर्णतः फायदा मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक परिवार एक नौकरी योजना है क्या। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक परिवार एक नौकरी योजना के मापदंड क्या है। मापदंड ये कि आपके घर में, आपके परिवार में एक भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है। अगर आपके घर में कोई सरकारी पद वाला, सरकारी नौकरी वाला नहीं है, तो आप इस योजना का पूर्णतया फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आवेदक जो है 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच में जो है यहाँ पर इस योजना में आवेदन कर सकता है, इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का पूर्णतः नागरिक होना चाहिए। और आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, इस योजना का पूर्णतः आप लाभ ले पाओगे। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
बात यह है कि अगर आप एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए, वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। इतना समझ गए दोस्तों? यहां पर आप इतना अभी के टाइम में समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करने वाले एक परिवार एक नौकरी योजना के लाभ। अब लाभ की दोस्तों बात करें तो अगर आप यहाँ पे घर बैठे हैं और बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी से छुट्टी मिल रही है, इस योजना में फॉर्म भर के बेरोजगारी से छुट्टी मिल रही है, तो सबसे बड़ा लाभ होगा। इससे बड़ा तो लाभ क्या हो, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बेरोजगार व्यक्तियों को, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में नौकरियां हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार है वो योजना के प्रावधान के मुताबिक सरकारी भत्ते का लाभ भी ले पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे सरकारी भत्ते के रूप में भी बेनिफिट मिलेगा, सरकारी भत्ते का लाभ भी आप यहाँ से ले पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई हम तो आवेदन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास, कहने का मतलब इसमें स्थायी पद क्या होगा फलाना ढिमकाना पूछते हैं। तो प्यारे दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस योजना के तहत चयनित जो उम्मीदवार हैं उनकी 2 साल की परिविदा जो अवधि से गुजरना पड़ेगा। यानी दोस्तों 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको नौकरी के अंदर तो ले लिया जाएगा लेकिन ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। जब आप ट्रेनिंग दोगे इस योजना में, इस नौकरी योजना में जब आप ट्रेनिंग दोगे तो आपको यहाँ पर सैलरी भी, कहने का मतलब आपको जो सैलरी है सैलरी भी मिलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद पूरी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको स्थायी पद के रूप में यहाँ पर इस योजना के तहत आपको नौकरी के रूप में रख दिया जाएगा एक अच्छी पोस्ट पर। जैसे मान लो आपकी जो भी पोस्ट है जिसमें आपको नॉलेज है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनका टेक्नीशियंस के अंदर नॉलेज है, ठीक है, तो उनको रेलवे विभाग के अंदर रख लिया जाएगा। जिनको विद्युत विभाग का नॉलेज है तो वो विद्युत विभाग के अंडर में रख दिए जाएंगे। और कुछ लोगों को टीचिंग का नॉलेज है तो उनको टीचिंग में टीचर बना दिया जाएगा। उसको पुलिस का है, कुछ को कहने का मतलब फौज का है, तो उनको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से योग्यता होगी, जिस प्रकार से आप होंगे, जिस प्रकार से पात्रता होगी, उस प्रकार से आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है आवेदन करने की। अगर दोस्तों यहाँ पर इस योजना में आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कैसे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इस योजना में आवेदन करना चाहते हो तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ। बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पर आप आवेदन करते हो तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिनमें दोस्तों आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए, आपका जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लो आप 10वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास की डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। इतना दोस्तों आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इस नौकरी योजना के अंदर आवेदन कर पाओगे। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये देश भर के अंदर कार्मिक विभाग के द्वारा इस योजना को 5 वर्ष की समाज सीमा के भीतर देश भर में क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और यहाँ पे आसान पहुँच की सुविधा के लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है, जिससे इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से इस नौकरी योजना में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम ये सिर्फ और सिर्फ सिक्किम राज्य के अंदर है। अगर आप भारत कि किसी भी राज्य से देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको यहाँ पर नौकरी लेनी तो किस तरीके से ले पाओगे, ठीक है। मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया, पोस्ट बताई, सारी चीज़ें बताई। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि हम इस भर्ती के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो किस प्रकार से लाएंगे। तो सबसे पहले तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन से राज्य से हैं आप, तभी आपको आपके राज्य के मुताबिक एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बता पाऊँ। एक एक राज्य की मैं आपको डिटेल बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना राज्य बता देना, ठीक है ना। तभी मैं आपको आपके राज्य के मुताबिक एक परिवार एक नौकरी योजना की बेसिक से बेसिक जानकारी आपको प्रदान कराऊंगा, ठीक है ना।